संसद के बाहर राम मंदिर में कथित चंदा घोटाले के आरोपों को लेकर किया गया प्रदर्शन अब पप्पू यादव के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस प्रदर्शन में विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद थे, उसी प्रदर्शन के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक और कानूनी घेराबंदी अगर किसी एक नेता की हुई तो वो है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। दरअसल संसद परिसर में विपक्ष ने राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी के वेश में नजर आए। उनके हाथ में दान पेटी और भगवान राम की तस्वीर भी थी। राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद समेत विपक्ष के कई नेता वहां मौजूद थे। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद विवाद भी गहरा हो गया। सबसे पहले वाराणसी में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई। संतों और अधिवक्ताओं की शिकायत के आधार पर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और सनातन धर्म का अपमान करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संसद परिसर में किया गया यह प्रदर्शन राम मंदिर, संत समाज और सनातन परंपरा का उपहास था। वाराणसी के बाद मामला दिल्ली भी पहुंच गया। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संसद परिसर में किया गया प्रदर्शन हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति का अपमान था। हालांकि खबर लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, लेकिन शिकायत औपचारिक रूप से दी जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वाराणसी समेत कई जगहों पर हिंदू संगठनों और संत समाज ने विरोध प्रदर्शन किए। संतों ने कहा कि संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच का इस्तेमाल धार्मिक प्रतीकों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उससे जुड़े प्रतीकों का राजनीतिक नाटक में इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है। इसी आधार पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में यह प्रदर्शन पूरे विपक्ष का दिख रहा था। राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और अन्य विपक्षी सांसद वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के भीतर से भी पप्पू यादव के तरीके पर सवाल उठने लगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव राय ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि पप्पू यादव ने ऐसा क्यों किया, ये नहीं जानते। उनका ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संसद में यह प्रदर्शन विपक्ष के कई नेताओं की मौजूदगी में हुआ था। लेकिन अब जब विवाद बढ़ गया है तो कोई भी दल खुलकर पप्पू यादव के उस विशेष अभिनय से प्रस्तुति की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिख रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद में सबसे ज्यादा निशाने पर पप्पू यादव ही आ गए हैं। संसद में मंच साझा करने वाले कई नेता अब इस पूरे प्रकरण पर दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपनी ओर से राहुल गांधी का बचाव कर रही है और कह रही है कि विपक्ष कथित चंदा गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहा था, लेकिन सरकार असली सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी ओर पप्पू यादव के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन, शिकायतें और एफआईआर की कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर दबाव सबसे ज्यादा उन्हीं पर बनता दिखाई दे रहा है। अब कुल मिलाकर संसद के बाहर किया गया प्रदर्शन केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रह गया है। वाराणसी में दर्ज एफआईआर, दिल्ली में दर्ज कराई गई शिकायत, संत समाज और हिंदू संगठनों का विरोध तथा विपक्ष के भीतर से उठते सवाल, इन सब ने पप्पू यादव को विवाद के केंद्र में ला दिया है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में पप्पू यादव बुरी तरह फंस गए हैं। साथ ही जिस प्रदर्शन में कई विपक्षी नेता साथ दिखाई दे रहे थे, उसके बाद कानूनी विवाद बढ़ने पर सबसे अधिक राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव फिलहाल पप्पू यादव पर केंद्रित नजर आ रहा है।